क्लब जबलपुर ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वी मनीषा सोनी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत त्योहारों के सेलिब्रेशन पर अपना पहला आयोजन पहाड़िया पैलेस आधारताल में किया। नवशक्ति प्रोजेक्ट की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वी रश्मि पहाड़िया, कैबिनेट सचिव प्लानिंग वी ज्योति जैन के आपसी कोऑर्डिनेशन से अनोखी सावन महोत्सव में वी सावन क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने भी भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा महिलाओं के विभिन्न रूपों को साकार किया। महिलाएं जो घर संभालती हैं, वहीं अंतरिक्ष तक भी पहुंचती हैं। आयोजन में एडवोकेट, डॉक्टर, समाजसेवी, नर्तकी, सावित्री आदि रूपों में स्वयं को प्रस्तुत किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा सभी को ट्रॉफी एवं क्राउन लगाकर सम्मानित किया गया। प्रथम वी ज्योति जैन, द्वितीय सुधा यादव एवं तृतीय डॉक्टर रुचि खरे एवं वी किरण नामदेव रहीं। आयोजन स्थल पर महिलाओं द्वारा विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए। आज हम आए हैं वी क्लब के ऑर्गेनाइजेशन सावन क्वीन में। देखते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई हैं। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ की अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट हैं अभी मनीषा सोनी जी से, वो नवशक्ति के बारे में संक्षिप्त में हमें बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हमारा एमपी और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। और हमारे यहाँ, क्योंकि मैं वी क्लब जबलपुर नर्मदा की सदस्य हूँ, तो यहाँ जबलपुर में 3 क्लब है हमारे, वी क्लब जबलपुर नर्मदा, जवाली और मुस्कान। और यहाँ पे हमारे दोनों क्लब के सदस्य मौजूद हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि नवशक्ति का जो प्रोजेक्ट है, एक हमारा विशेष प्रचार प्रसार का प्रोजेक्ट है, और इसलिए इसको बनाया गया है ताकि जो महिलाएं होती हैं, वी हमने शब्द उपयोग किया है। वी मतलब डब्ल्यू और वी वुमेन एम्पावरमेंट। और महिलाएं, हम ये समझते हैं कि हमारे संगठन के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, सभी को एक गरिमामय उपाधि दी जाती है वी। और इसके अंतर्गत उनके अंतर्गत जो भी हुनर होते हैं, जो भी खूबियाँ होती हैं, उनको उभारने का, उनको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारी वैसे तो उद्देश्य हमारा सेवाभावी संस्था है, और ये पूरी संस्था जो है वो हमारे 7 राज्यों से मिलके बनी हुई है। और एमपी छत्तीसगढ़ के होने के नाते हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अपराजिता के नाम से है। और हमारे आज के जो आयोजन के बारे में उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि नवशक्ति जो प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें त्योहारों का सेलिब्रेशन एक हम लोगों ने रखा है मुख्य बिंदु। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं घरेलू होती हैं, घर से निकल के आती हैं, और वो सारे हमारे भारतीय जितने भी त्यौहार हैं बहुत मनोयोग से उसको मनाती हैं। तो क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे सावन महोत्सव शुरू हुआ है। और इसके लिए यहाँ पे जो सावन सुंदरी का एक प्रतियोगिता रखी गई थी, वो उसका आयोजन जो है वो हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है रश्मि पहाड़िया जी ने किया है। तो आयोजन के बारे में वो बताएंगी। और प्लानिंग जो थी वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी प्लानिंग की हैं ज्योति जैन जी, वो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको सावन सुंदरी का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका आइडिया कैसे आया? सावन सुंदरी, देखिए सावन का महीना तो सजने का रहता है। हम महिलाएं गृहिणी रहते हैं, रोज़ श्रृंगार कर नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा सावन सुंदरी कॉन्टेस्ट रखते हैं, जिसमें हम लोग 16 श्रृंगार करके हमारी सभी बहनें आईं। हमने उनको जजमेंट के हिसाब से उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया। सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास से रैंप वॉक किया और आयोजन को सफल बनाया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हम जानना चाहेंगे कि प्लानर ने क्या प्लानिंग की, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कहाँ तक सक्सेस रहा ये? नमस्कार, मैं हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी प्लानिंग। मेरा नाम है ज्योति जैन। दरअसल कभी भी हम सोचते हैं कि हर क्षेत्र में कार्य किया जाए, और हमारी जो संस्था है वह एक सामाजिक संस्था है। यहाँ पे पीड़ित मानवता के लिए सेवा की जाती है। हम कभी ऐसे कल्चरल प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो पाते हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो उमड़ के आती है कि हम इस तरह से मनोरंजन और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी किए हैं। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी ने इस प्रोजेक्ट में ये शामिल किया है कि हम तीज और त्योहारों को भी सम्मिलित करें। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में जब हम रश्मि पहाड़िया जी से मिले, तो हमने कहा ये आयोजन हो रहा है, तो हम अपने वी क्लब में भी ये करते हैं। और सारी प्लानिंग हमारी मिलके, सारे क्लबों ने मिलके की है। कौन कौन से क्लब शामिल हुए हैं, आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वी क्लब नर्मदा जबलपुर और वी क्लब मुस्कान।
आपको इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लगा, हम जानना चाहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम की भूमिका जो बनाई है पहाड़िया जी ने बहुत अच्छी बनाई, और ज्योति जी ने उसको और अलग रूप दिया, सबको इनिशिएट किया कि आप लोग पार्ट लें। और मनीषा जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही मन से सबको बुलाती हैं और कन्वे करती हैं कि आप लोग आइए और पार्ट लीजिए। तो हम ही सब ने बहुत अच्छे से अपना काम किया। तो हमारी जितनी टीम है सभी बहुत खुश है और बहुत अच्छा लगा हम लोग को आके। आपको रैंप वॉक में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? वो तो एक अलग ही अनुभव होता है, जैसा हम केवल टीवी में देखते हैं। फिर आज हम लोग जब खुद चलते हैं तो और ही अच्छा लगता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि आज के समय में इस उम्र में भी आकर के कितनी खुशी मिल रही है। जिस तरह से बचपन में हम किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है, ऐसी सभी महिलाओं का बचपन लौट आया है। आपने भी रैंप वॉक में भाग लिया, आपको कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया। मैं सारे मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा मन बाग बाग हो गया इस क्लब को ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या अनुभव? खुशी हुई है और मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को खुशी होगी, क्योंकि मेरी बहन ना ऑल इंडिया मिसेस इंडिया रह चुकी है। तो मेरे बच्चे बड़े नाराज़ थे कि मम्मी क्यों नहीं है, तो आज क्राउन देख के खुश होंगे। अच्छा लगता है जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके एफर्ट्स के लिए। एंड ऑल थैंक्स टू रश्मि आंटी जिनके क्लब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, हमारा वी क्लब, मनीषा भाभी, ज्योति भाभी, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। मतलब हमको ये भी जानने को मिल रहा है कि मम्मियों से ज़्यादा बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा उत्साह है कि हमारी मम्मियाँ, सासू माँ भी खुश हो रही हैं। हम यहाँ पे ये भी जान रहे हैं और हम जानना चाहेंगे आप। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है रश्मि आंटी ने, और हम महिलाओं की छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के बहुत ही अच्छा मौका था। आप कब से शामिल हुई हैं इस कार्यक्रम में? मैं पहली बार ही आई हूँ इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और सभी मेंबर्स को, बी क्लब के सभी मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। हम लोग 16 श्रृंगार करके आए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू। और भी हम जानना चाहेंगे लोगों से कि उनका अनुभव कैसा रहा। मेरा नाम रूबी यादव है, मैं भी वी क्लब की मेंबर हूँ। सबसे पहले तो भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना यमी यमी नाश्ता करवाया। हम लोग बहुत खुश हैं, और लोगों से मिलना जुलना, सब एग्जीबिशन जो देखे, सबको बहुत खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसे मिलते रहें और एक साथ कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। इंजॉयमेंट से ज़्यादा नाश्ता का मज़ा आया इनको। आपसे भी जानेंगे। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, पहली बार ज्वाइन हुए हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद इतनी देर नहीं होती ये ज्वाइन करने में। थैंक यू सो मच। सभी ने वी क्लब में बहुत अच्छा एंजॉय किया। हम जानना चाहेंगे यहाँ की प्रेसिडेंट से कि यहाँ की सागवान क्वीन आज कौन बनी हुई है? ये तो हमारे बीच में अभी जज भी मौजूद थे, लेकिन शायद वो निकल गई हैं। हमारी रश्मि पहाड़िया जी बताएंगे, क्योंकि ना ये जो हमारे वी क्लब का प्रेजेंटेशन था ये बिल्कुल अलग था और लोगों से। वो इसलिए अलग था क्योंकि हमारी जो प्लानिंग की गई थी ज्योति जैन जी के द्वारा, उन्होंने जो सेवा और सादगी के साथ में उन्होंने महिलाओं के अंदर जो एक खूबी होती है उसको उभारा था। जो डॉक्टर थी वो डॉक्टर के रूप में आई सामने, जो एडवोकेट थी वो एडवोकेट के रूप में आई, कोई महिला के रूप में मतलब शामिल हुई उसमें। तो कहने का मतलब ये कि महिलाएं जो घरेलू हैं और घर में रह के जो प्रोफेशन अपनाए हुए हैं उस प्रोफेशन को उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया है। मैम आप बताना चाहेंगी आज की सावन क्वीन कौन रही? जी जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। वैसे तो सावन क्वीन हर महिला है, चूँकि ये एक प्रतियोगिता थी, इसमें मैं 8 लोगों को प्राइज़ देना चाहूँगी। बट जो रूल्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो थोड़ा जजों ने अपना निर्णय दिया है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ। और बाकी के 5 प्राइज़ वो भी हैं। फर्स्ट प्राइज़ जाता है मैं ज्योति जैन को, क्योंकि उनका जो टैग था वो नहीं दिख रहा था ना, तो उन्होंने लिखा है रेड साड़ी। सेकंड प्राइज़ है 33 नंबर, वो शायद चली गई हैं। और थर्ड है 45 का, जो कि शायद यहाँ है हमारी सुधा भाभी जी।
अच्छा, और जो बाकी 5 पार्टिसिपेट हैं, किसी को उन्होंने बेस्ट रैम्प वॉक दिया, किसी को उन्होंने बेस्ट मेकअप दिया, किसी को बेस्ट हेयर स्टाइल दी, तो वो मैं सबको बताऊंगी। इस तरह आज का सारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सभी महिलाएं बहुत खुश हुई। यहाँ आके उनको एक नया अनुभव मिला और यहाँ पे उनको हर वो सपना पूरा हो रहा है जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाई थी और अब कर रही हैं। मैं JVP न्यूज़ से अमित पटेल, कैमरामैन के साथ प्रीति।